नवरात्रि के 9 दिन, माँ के 9 रूप और 9 दिन की भक्ति। हम व्रत रखते हैं, पूजा रखते हैं और 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन करते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को घर बुलाकर उन्हें देवी का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या का पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव अपनी विजय के लिए देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। उनकी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनसे माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा, देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन कराना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी के सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुमारी कन्याओं का पूजन किया, उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई, उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कन्या पूजन का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक रिवाज है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसे अमीर आदमी की कहानी जिसका कन्या पूजन देखने के लिए स्वयं माँ दुर्गा को भी आना पड़ा। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और कन्या पूजन को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। कहानी है गुजरात की, जहाँ रामनगर शहर में रहते थे सबसे बड़े हीरो के व्यापारी सेठ हरिकिशन। सेठ जी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका घर किसी महल से कम नहीं था। हर साल नवरात्रि में उनके घर की शान देखने लायक होती थी। लेकिन जितनी उनके पास दौलत थी उतना ही उनके अंदर अहंकार था। उन्हें लगता था कि वे पैसों से हर खुशी हर पुण्य खरीद सकते हैं। इस साल भी नवरात्रि के अष्टमी का दिन था। सेठ हरिकिशन ने एक भव्य कन्या पूजन का आयोजन किया था। शहर के बड़े बड़े पंडित बुलाए गए, 56 तरह के भोग बनवाए गए, सोने चांदी की थालियों में खाना परोसा जाना था। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखना, इस बार हमारा कन्या पूजन पूरे शहर में चर्चा का विषय बनेगा। हम बच्चों को सोने की चूड़ियां और रेशम के कपड़े देंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा, ऐसा पुण्य तो किसी ने नहीं कमाया होगा। सेठ जी खुशी से झूम उठे। उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, शहर के सबसे बड़े घर की सबसे साफ सुथरी सुंदर 9 बच्चों को ही हमारे घर बुलाना। हमारे घर में कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं आनी चाहिए। पंडित जी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है सेठ जी, ऐसा ही होगा। थोड़ी ही देर में शहर के अमीर परिवार की 9 बच्चियां सुंदर सुंदर कपड़े पहने तैयार होकर आ गई। सेठ जी ने उन्हें देखा और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पूजा शुरू हुई। सेठ जी और उसकी पत्नी ने उन 9 बच्चों के पैर धोए, उन्हें आसन पर बिठाया और उनकी आरती उतारी। जैसे ही उन्हें भोजन परोसने की तैयारी हुई, घर के एक बड़े से दरवाजे पर दस्तक हुई। दरबान ने दरवाजा खोला तो देखा एक छोटी सी करीब 8 साल की बच्ची खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए और मैले थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और उदासी थी। उसने कहा, मैंने सुना है यहाँ कन्या पूजन हो रहा है, क्या मुझे भी भोजन मिलेगा? मैं 2 दिन से भूखी हूँ। सेठ हरिकिशन ने उस लड़की को देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, पर कुछ बोले नहीं। उन्होंने घर के नौकरों को डांटते हुए कहा, तुम लोग अपने काम पर ध्यान नहीं देते हो क्या? ये बच्ची यहाँ कैसे आ गई? अब इसे पत्ते में कुछ खाना दे दो और बोलो बाहर में ही कहीं और जाके भोजन कर ले। वो मासूम बच्ची बस एक टक सेठ जी को देखती ही रही। वो बोली, मैं भी इनकी तरह घर के अंदर बैठकर खाना चाहती हूँ। बच्ची की आंखों में नफरत नहीं, बस एक सवाल था। सेठ जी ने दरबान से कहा, इसे बाहर निकालो। इस गरीब भिखारी की परछाई से मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। न जाने ये लोग कहाँ से चले आते हैं। जैसे ही दरबान उस लड़की की तरफ बढ़ा, उस लड़की ने अंदर बैठी 9 कन्याओं पर अपनी दृष्टि डाली। तब ऐसा लगा जैसे इन 9 कन्याओं का भाव ही बदल गया हो। घर के अंदर बैठी 9 कन्याओं में से एक कन्या खड़ी हो गई। उसने कहा, रुक जाओ सेठ जी। सब हैरान हो गए। उस कन्या ने कहा, मैं भी तो एक कन्या हूँ, आप इसे घर के अंदर भोजन क्यों नहीं करा सकते?
क्या देवी सिर्फ सुंदर कपड़ों में आती है? क्या देवी सिर्फ अमीर घरों में ही जन्म लेती है? सेठ हरिकिशन गुस्से में बोले, तुम बच्ची हो, बच्ची बनकर रहो। तुम नहीं जानती ये लोग कैसे होते हैं। गरीबी अपशगुन है। घर के अंदर आते ही घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। उस कन्या ने एक मुस्कान दी और बोली, मैं सब जानती हूँ सेठ जी, मैं यह भी जानती हूँ कि आप कन्या पूजन पुण्य के लिए नहीं, अपने अहंकार और दिखावे के लिए कर रहे हैं। आप 9 कन्याओं में देवी नहीं, अपनी शान देख रहे हैं। और फिर वो 9 की 9 कन्याएं एक साथ अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज आ गया। उन सब ने एक साथ कहा, सेठ हरिकिशन, हम आपका भोजन नहीं कर सकते। सेठ जी घबरा गए। उन्होंने कहा, क्यों पुत्रियां, कोई भूल हो गई हमसे? पहली कन्या बोली, हम 9 हैं, पर देवी के 9 रूप तभी पूरे होते हैं जब उनमें भेदभाव न हो। आपने 10वीं कन्या का अपमान करके हम सभी का अपमान किया है। आपने उस गरीब बच्ची का नहीं, स्वयं माँ दुर्गा का अपमान किया है। इतना कहते ही उन 9 कन्याओं का रूप बदलने लगा। उनका चेहरा क्रोध से दमकने लगा और दरवाजे पर खड़ी वो मैली कुचैली बच्ची अब वैसी नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ गया था। ऐसा लगा जैसे उसकी मुस्कान में पूरा ब्रह्मांड समाया हो। सेठ हरिकिशन और उसकी पत्नी कांपने लगे। वो समझ गए कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। वे दौड़कर दरवाजे पर गए और उस बच्ची के कदमों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हमें माफ कर दो माँ, हमसे बड़ी भूल हो गई। सेठ जी रो रहे थे। हमने आपको पहचाना नहीं। हमने दौलत के नशे में भक्ति और इंसानियत का अपमान कर दिया। उस बच्ची ने अपना हाथ उठाया और बोली, उठो सेठ हरिकिशन। उसकी आवाज में माँ की ममता थी। कन्या पूजन का असली मकसद सिर्फ भोजन कराना और दान देना नहीं है। इसका असली मकसद हर कन्या में, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सुंदर हो या साधारण, हर कन्या में देवी का रूप देखना, उनका सम्मान करना। जब तक तुम्हारे मन से ये भेदभाव नहीं मिटेगा, तब तक तुम्हारी कोई पूजा सफल नहीं होगी। इतना कहकर वो बच्ची मुस्कुराकर वहां से चल दी। थोड़ी दूर जाके वो नजरों से ओझल हो गई। घर के अंदर बैठी 9 कन्याओं का भाव भी अब बदल गया। अब वो साधारण बच्चे लग रहे थे, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो कि अभी क्या हुआ था। सेठ जी का पूरा परिवार हैरान था, पर सेठ जी के आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने 9 बच्चियों को हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दो। उस दिन सेठ हरिकिशन को कन्या पूजन का असली मतलब समझ में आ गया। उन्होंने अपना सारा अहंकार त्याग दिया। इसके बाद अपनी पूरी जिंदगी गरीबों और जरूरतमंद बच्चों की सेवा में लगा दी। तो दोस्तों, जब आप कन्या पूजन करें तो सिर्फ एक रिवाज मत निभाइए। अपने आसपास देखिए, शायद कोई मासूम बच्ची आपके घर के अंदर नहीं, घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो। वो भी आपके थोड़े से सम्मान और प्यार के हकदार हैं। पता नहीं किस रूप में आपको माँ का दर्शन मिल जाए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि कन्या पूजन का असली संदेश हर घर तक पहुंचे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ भारती।